आज हम लोग सांख्यिकी अध्ययनशाला के सभागृह में एकत्रित हुए हैं और हम लोगों के इस कार्यक्रम का जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि उद्देश्य है नशा मुक्ति। तो नशा मुक्ति के ऊपर जो है वो इस कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये कोई कहने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति और उनके लिए इतना सजग रहते हैं कि कल्पना से जो है वो बाहर है। तो अभी सर का उद्बोधन होगा और आप लोगों के बारे में जो है वो इस नशा मुक्ति के संबंध में सर अपने विचार रखेंगे। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जो है वो भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट के डॉक्टर BA जोशी जी हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। सर को जो है वो हमारे बीच में नारंग जी, कैप्टन कन्हैया मेड़ा जी और यादव जी का भी जो है वो मैं स्वागत करता हूं। और पूर्ण अधिकार सरकार ट्रस्ट की जो पूरी टीम है उन सबका मैं जो है वो इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को अनुग्रहित करें। मंच पर विराजित भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट उज्जैन जिले की इकाई के पदाधिकारीगण, मेड़ा सर, मिलिंद जी, मिलर सर और आप सभी जो प्रिंसिपल हैं, मंच के सम्मुख जो विराजित हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यह जो बात है जिसके आज बात करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिसके हम बात कर रहे हैं कि यह जो नशा मुक्ति दिवस है, यह नशा कैसे इसके गिरफ्त में इंसान चला जाता है कभी जान नहीं पाता। उसे बहुत कभी बहला कर, कभी घुसला कर, कभी गलती से, कभी अनजाने में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी कि जकड़ और अधिक जकड़ता चला जाता है और उसे बाहर निकालने की उसकी सारी कोशिशें जो है वो नाकामयाब से होती दिखती है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा जो दृश्य, चूँकि मैंने शायद इसी जगह से पहले भी कहा था कि मैं जिस उम्र के समूह से आता हूँ उस उम्र के दर्द को आप लोग अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं भी आपकी उम्र में इस उम्र के दर्द को नहीं समझता। लेकिन कुछ है जो आपने जिस उम्र में देख लिया वो हमने आपकी उम्र में नहीं देखा। उसको कहेंगे अगर आप जाइए तो उसको आप आँख बीच करके भी अगर आप जाएंगे तो कितना आप आँख बीचेगा, लेकिन आपको दिखाई देंगे तरह तरह के नाम लिखो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं ये किसी भी सभ्य समाज के लिए दाग है। ये इतना बुरा ये एक चेहरा हमारे सामने समाज का प्रस्तुत करता है कि उसको देख करके अगर आपकी संवेदना नहीं जागती, अगर आप उसको देख करके आँख बीच करके निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको विचार करना चाहिए कि आप किस प्रकार के मनुष्य हैं। अगर आप वहाँ जाए और बच्चों को, ईश्वर की कृपा है, मैं संस्थान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़े संस्थान का, इसका मध्य प्रदेश में नहीं देश में बहुत बड़ा नाम है, वहाँ के निदेशक महोदय भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि विद्यार्थी दीवार कूद करके भी इस तरह की चीज़ों में जिसमें वो जकड़े हुए, वो उनको पाने के लिए जिससे उनको दूर रहना चाहिए, वो नशीले पदार्थ जो उनके स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं, जो उनके संवेदना तंत्र को प्रभावित करते हैं और जिसकी जकड़न से वो निकलना चाहकर भी नहीं निकल पाते, उसके लिए वे ऊंची ऊंची दीवार है। जैसे कोई कैदी, आप देखिए कि अगर कोई कैदी किसी जेल में से दीवार तोड़कर जाता है, उस प्रकार का आचरण नशे के जो आदतन युवा या युवती हैं वो इस प्रकार का आचरण करते हैं। तो ये जो नशा है, ये आपको, चूंकि मैं रसायन का भी विद्यार्थी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपके स्नायु तंत्र, आपके नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है और कैसे आप उसकी जकड़न में चलते चले जाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा, अगर आपने अभी अखबारों में पढ़ा हो तो आपने भी पढ़ा होगा, कल ही एक उज्जैन में एक जो नशे का, जिसके पास नशीले 40 लाख रुपए का कुछ नशीला सामग्री था, वो यहाँ पर एक भेष बदल करके रह रहा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इसमें ये जो मादक पदार्थ है, ये बहुत कीमती भी होते हैं और इसके जो व्यापारी होते हैं, जो आपको इसका आदी बना देना चाहते हैं, वो केवल कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए वो ऐसा करते होते हैं। लेकिन उन चंद पैसों में मैंने देखा है, मेरे बहुत निकट का एक परिचित था, मैं आपको बतलाता हूँ, वो अपने नानी के सोने के समय, जो सो रही थी तब उसके गले में से सोने की चैन निकाल करके ले गया और
लगभग 3 तोले की वो सोने की चैन थी और उसको बेच करके उसने नशीला पदार्थ खरीदा और अंत में वो पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्त में आया और उसने स्वीकार भी किया कि वो ऐसी चीज़ों का आती है। लेकिन ये जो दृश्य होता है, ये जो फिल्मों में आप दृश्य देखते हो उससे कई गुना ज़्यादा भयावह होता है। तो फिल्मों में जो कुछ आप देखते हैं नशीले नशा करने वालों के साथ में जो कुछ भी उनके चारों ओर घटित हो रहा होता है वो उतना डरावना नहीं है जितना वो सचमुच डरावना होता है। जब आपके घर में, आपके आंगन में, आपके घर पड़ोस में आकर के घटित होता है तो आप रात भर सो नहीं सकते। फिल्म देख करके तो जो 3 घंटे बाद निकलते हैं तो संभवतः आप उस फिल्म का सबसे सुंदर दृश्य याद रखते हैं या वो दृश्य याद रखते हैं जो आपको पसंद आया। ऐसा दृश्य किसी को पसंद नहीं आता। नशे की गिरफ्त में लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी उसमें गिरफ्त में हो सकता है। तो वो जब नशे की गिरफ्त में होता है तो उसका जो व्यवहार सिनेमा में दिखाया जाता है वो वास्तविक व्यवहार से कई गुना कम होता है। आपको बताना चाहिए। इसलिए मैं आपको खासकर विशेषकर जो बच्चे यहाँ पर, मुझे बेहद खुशी है कि कुछ एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर एनसीसी अधिकारी के साथ में मौजूद है। अभी हम अगर ये केवल ये कहें कि हमारा को नशा नहीं करना चाहिए तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा कम अपना, अगर मैं भी ये कहूँ और आप ऐसा विचार करें कि मैं नशा नहीं करता हूँ, केवल इतना कर लेना पर्याप्त नहीं है आपके लिए इस उम्र में जहाँ एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। इस समय आपको आवश्यकता है कि आप समाज को इसके बारे में जागरूक करें कि नशा किस प्रकार से घर का, परिवार का, आर्थिक समृद्धि का, शांति का, सभी कुछ जो कुछ जीवन में सुंदर है वो सबका नाश जो है वो एक नशा कर सकता है। तो केवल स्वयं जागरूक होने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अगर स्वयं जागरूक है तो पर्याप्त दायित्व निभा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समाज को इसके बारे में जागरूक करें। इसलिए जो विश्वविद्यालय के एनएसएस इकाइयाँ हैं, एनसीसी इकाइयाँ हैं, अम्बेडकर पीठ है, हमको यह भी विचार करना चाहिए कि इसमें आप सामान्य तौर पर अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे सामाजिक तबके जो है, कैसा सामाजिक वर्ग इसकी गिरफ्त में ज़्यादा आसानी से आता है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रोन है उसकी तरफ, वो बहुत सेंसिटिव है उसकी तरफ। तो हमको वहाँ आइडेंटिफाई करके इस चेतना को का प्रसार करने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी जो अपने आसपास जहाँ कहीं ऐसा घटित होते हुए देखते हैं उसको रोकने की पूरी चेष्टा करो, पूरे बल के साथ में उसकी चेष्टा करें। आवश्यक नहीं कि इसके लिए आपको किसी हिंसा का सहारा लेना पड़े, आपको कोई प्रत्यक्ष ही आपको ऐसा कोई कदम उठाना पड़े जो आपके लिए भी हानिकारक, आपको प्रतीत होगा, हानिकारक होगा नहीं। आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मेरा कदम से मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अगर ऐसा भी कुछ आपको वातावरण कहीं दिखाई देता है तो भी आप उसकी सूचना गुप्त तरीके से भी अपने अभिभावक को, अपने प्रपालक को, अपने वार्डन को, अपने डिपार्टमेंट के टीचर को, डीसी को और इस तरह को बता सकते हैं कि सर ये वो